नमस्कार साथियों, बीएलआर जी के क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से जीके के 50 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो गामा किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल कह सकते हैं हम इसे। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु को सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सबसे ज्यादा चमकीला प्रतिबिंब होता है। मनुष्य में दाद रोग के जो रोग कारक कवक है उसका नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम जो है दाद रोग का रोग कारक कवक है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यूरेनियम का अगर जो पूरा जो अंततः विघटन फाइनली विघटन हो जाने के फलस्वरूप ही हमें सीसा प्राप्त हो पाता है। स्वचालित ब्रेक जो होता है किस नियम के आधार पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम के आधार पर कार्य करता है स्वचालित ब्रेक जो होता है। डीएनए जो होता है संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, कॉर्नबर्ग ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा की अधिकता बहुत ज्यादा हो जाती है मधुमेह के पेशेंट में। भोपाल गैस दुर्घटना में जो होता है MIC का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम CH3NCO कह सकते हैं, जो कि भोपाल में हुआ था। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का जो दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप बढ़ जाएगा। हरा कशिश जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो FeSO4 और 7H2O बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हरा कशिश का जो है रासायनिक सूत्र है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? तो लगभग 90 कैलोरी हम दूध से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं प्रति 100 ग्राम दूध से, जो भैंस का दूध होगा। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र जो होता है, जो कार्डियक साइकिल हम बोल सकते हैं, का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकंड बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता को हम माप सकते हैं। हाइग्रोमीटर से हाइड्रोमीटर से हम क्या माप सकते हैं? तो अपेक्षित घनत्व को माप सकते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Pb3O4 जो होता है रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम सुक्रोज भी कह सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? सुक्रोज हम कह सकते हैं। किस खनिज को बेवकूफों का सोना भी कहा जाता है? तो पायराइट को कह सकते हैं, फूल्स गोल्ड भी हम कह सकते हैं पायराइट्स को। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है, किसके लिए ली जाती है? तो बुखार को कम करने के लिए हम एंटीपायरेटिक दवा का उपयोग कर सकते हैं। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान के किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। दोस्त, हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, क्योंकि दिन रात हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। दोस्त, विश्व की सबसे बड़ी झील जो है का नाम क्या है? तो सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजल। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी जो नहर है कौन सी है? तो स्वेज नहर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है संसार का। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं? तो यूरोप बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यूरोप को हम प्रायद्वीपीय महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अफ्रीका में एटलस पर्वत जो है स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। सेशेल्स द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है? तो हवाई द्वीप जो है उसे हम प्रशांत महासागर का चौराहा भी कह सकते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्त बताएं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ये सभी जो प्रश्न है बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, याद ही रखे आप लोग, अधिकतर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। विश्व का सबसे जो व्यस्ततम जो बंदरगाह है किसे कहा जाता है? तो रॉटरडैम को विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, बैकाल झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो नौकायन झील है कौन सी है? तो टिटिकाका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, टिटिकाका। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो मृत सागर जो है पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरा स्थल है, मृत सागर।
एंजिल जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो कोरोनी नदी पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात जो है कोरोनी नदी पर स्थित है। क्रा नहर किस देश में स्थित है, तो थाईलैंड में स्थित है क्रा नहर। कहाँ स्थित है, थाईलैंड में स्थित है क्रा नहर। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो शायद सबको पता होगा 7 है। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, तो एशिया को मानव घर के नाम से भी जानते हैं। एशिया को मानव घर के भी नाम से जाना जा सकता है। यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री किसे कहा जाता है या फिर कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। सन सिटी कहाँ अवस्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है सन सिटी। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, जो कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा, मेडागास्कर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, मध्य अंडमान। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो मंगोलिया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, मंगोलिया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है, पता है दोस्त, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो बोत्सवाना बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। विश्व में शीत मरुस्थलों को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो टुंड्रा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। शीत मरुस्थलों को हम टुंड्रा के नाम से भी जान सकते हैं। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।